हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी बुक 2 का पहला चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर ले। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। जैसे कि पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 2020 में भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 हो गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी। तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। तो तेलुगु भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसे कि अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। तो बिहार के लोग आस्ट्रिक भाषा परिवार समूह से संबंधित है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार 1881 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 31% भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो भारत में भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो कौन सी भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो आपका आंसर हो जाएगा चीनी और तिब्बत। ये चीनी तिब्बत भाषा वाले परिवार भारत में सबसे कम रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106 है। आपका आंसर हो जाएगा ख। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हो जाएगा आपका सिक्किम। मैंने ज्योग्राफी बुक 1 के सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।